हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है मेरे ETN चैनल पे, इंजीनियरिंग टाइप्स नौकरी पे। जैसा कि एक और जॉब की नोटिफिकेशन आपका भाई ला चुका है, और जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया कि कौन सी कंपनी में वैकेंसी निकल के आई हुई है। इस बार जो कंपनी में वैकेंसी निकल के आई है वो है एस्लर मित्तल निपुण स्टील लिमिटेड कंपनी, EMNS की कंपनी जो है वो वैकेंसी निकल के आई हुई है। और आपको पता ही है कि EMNS कंपनी क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है, मुझे उतना डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जिस पोजीशंस पे वैकेंसी निकल के आ रही है वो है एज अ इंजीनियर्स, एंड क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है डिप्लोमा पास आउट वालों के लिए, और वो भी एज अ फ्रेशर्स वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकल के आई हुई है। डिप्लोमा वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। एज ए MNC कंपनी में वर्क करने का उनको मौका मिलेगा, एंड एज अ फ्रेशर्स वाले इस कंपनी में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आज हम लोग इसी जॉब के नोटिफिकेशन में बात करने वाले हैं किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना रहेगा, जॉब लोकेशंस क्या है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, कौन से ईयर ऑफ पासिंग अप्लाई कर सकते हैं इस कंपनी के लिए। ये सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे इस जॉब के नोटिफिकेशन में। अगर अभी तक आपने मेरे ETN चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही जॉब की नोटिफिकेशन मिले आप कंपनी में अप्लाई करने के लिए ऑन टाइम पे अवेलेबल रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, किसी भी चीज़ की इंक्वायरी हो तो मुझे कमेंट करो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। एंड जितना हो सके वीडियो शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया हो, आपके फ्रेंड ने डिप्लोमा किया हो, तो उनको इस वीडियो के बारे में बताइए, उनको शेयर कीजिए और अपने दोस्त की हेल्प कीजिए जॉब दिलाने में। अब देख लेते हैं किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है और क्या क्या डिटेल्स मांगी गई है। लेट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपके पोजीशंस के बारे में बता दिया था कि कौन सी पोजीशंस पे वैकेंसी निकल के आई है। जो पोजीशंस पे वैकेंसी निकल के आ रही है वो है एज अ इंजीनियर्स। जॉब लोकेशन जो आपका रहने वाला रहेगा वो रहेगा हजीरा, गुजरात। अब हजीरा कहाँ आता है? हजीरा सूरत में आता है। सूरत से 30-35 किलोमीटर के अंदर जो है वो EMNS का प्लांट है, वहाँ पे आपका जो है जॉब लोकेशन रहने वाला है। सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पे बेस्ट इंडियन इंडस्ट्रीज़, यानी जो भी डिप्लोमा फ्रेशर्स वालों के लिए इंडस्ट्रीज़ में जो भी सैलरी चल रही है वो भी वही आपको जो है वो प्रोवाइड करवाएगी कंपनी। क्वालिफिकेशन में जैसे डिप्लोमा पास आउट वाले हैं, बट कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए वो एक बार देख लेते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेशन, केमिकल, सिविल, सेरामिक और कंप्यूटर इंजीनियर, ये ब्रांचेस जो है वो एलिजिबल रहेंगे इस कंपनी में अप्लाई करने के लिए। अब डिप्लोमा ईयर ऑफ पासिंग वाले कौन से रहने वाले? 2023, 2024 एंड 2025। ठीक है, ये लोग एलिजिबल रहने वाले अप्लाई करने के लिए। अब इसमें मिनिमम आपको 60% आपका रहना चाहिए, यानी 6.5 CGPA रहना चाहिए। नो लाइफ ब्लॉक होना चाहिए, यानी आपका एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, सब क्लियर रहना चाहिए, और 6.5 CGPA जो है वो आपका रहना चाहिए मिनिमम। ठीक। अब एज लिमिट की बात करें एज लिमिट में आपकी जो रहने वाली 18 से लेकर 25 साल की एज लिमिट जो है वो आपकी रहने वाली है। अब कंपनी में अप्लाई कैसे करना? कंपनी ने यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड की है, जिस लिंक को आप ओपन करोगे तो एक गूगल फॉर्म खुलेगा। वो फॉर्म को जो है वो आपको भरना रहेगा, फुलफिल करना रहेगा, देन उसके बाद से उसमें सबमिट करना रहेगा। ऑलरेडी मैंने फॉर्म ओपन करके रखा हुआ है, किस तरीके से भरना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, एंड आप इजी तरीके से उस फॉर्म को भर सकते हो। तो जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा फीमेल एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म CAI 2025 EMNS इंडियाज़ एकेडमी फॉर स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म खुलने के बाद जैसे ही आप नीचे जाओगे यहाँ पे आपका एप्लीकेंट फुल नेम, यानी आपका जो भी नेम है वो आपका फुल नेम एज़ पर 10th की मार्कशीट के हिसाब से यहाँ पे डालना रहेगा। डिप्लोमा इनरोलमेंट नंबर, आपका जो भी रोल नंबर है, इनरोलमेंट नंबर वो है वहाँ पे आपको डालना रहेगा। डिसिप्लिनरी ब्रांच, यानी आपका जो भी ब्रांच है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मेटलर्जी, सिविल, सेरामिक, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो भी है, ठीक है, वो यहाँ पे आपको जो है वो मेंशन करना रहेगा। उसके बाद से जेंडर की बात करूँ जेंडर में मेल एंड फीमेल बोथ जो है जो भी हो आप अप्लाई कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो आपको यहाँ पर डालना रहेगा। आधार कार्ड नंबर आपका डालना रहेगा। डोमिसाइल स्टेट आपका क्या है, यानी आप गुजरात के हो या फिर अदर स्टेट्स के हो, वो भी आपको वहाँ पे डालना रहेगा। और डिप्लोमा आपने कब स्टार्ट किया था वो आपको यहाँ पे डेट मेंशन करना रहेगा। ठीक है, कौन से ईयर में किया था, डिप्लोमा आपका कब पासिंग कंप्लीट हुआ था वो यहाँ पे आपको जो है वो मेंशन करना रहेगा। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ है वो आपको डालना रहेगा। आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस आपको डालना रहेगा। सिटी, स्टेट, पर्सनल ईमेल आईडी,
रेसिडेंसी फ़ोन नंबर आपको डालना रहेगा, योर पर्सनल मोबाइल नंबर डालना रहेगा, और अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर आपको जो है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, आपका नहीं, आपके फैमिली में जिससे कभी हो, क्योंकि अगर आपका फ़ोन स्विच ऑफ या कॉल नहीं लगे तो उस बेसिस पे एक फैमिली मोबाइल नंबर देना रहेगा, ताकि आपको वहाँ से वो चीज़ जो है वो कॉन्टैक्ट कर सके। कॉलेज नेम आपका जो है वो यहाँ पे डालना रहेगा, कॉलेज सिटी, कॉलेज स्टेट, 10 की ईयर ऑफ पासिंग क्या रहेगी वो डालना रहेगा, परसेंटेज क्या है 10 की वो, 12 आपने किया है कि नहीं किया, अगर नहीं किया तो कोई इशू नहीं, अगर आपने किया है तो आप यहाँ पे मेंशन ईयर ऑफ पासिंग कर सकते हो, परसेंटेज यहाँ पे रख सकते हो। अब डिप्लोमा सेम 1 के CPI जो भी आपका जो है वो जो परसेंटेज निकल के आया है, डिप्लोमा सेम 1 का, सेम 2 का, सेम 3 का, सेम 4 का, सेम 5 एंड सेम 6, यानी 6 सेम तक जितना भी आपका परसेंट CGPI है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी रहेगी। देन उसके बाद से अब डिप्लोमा एग्रीगेट परसेंटेज अप टू करंट सेमेस्टर, यानी आपका जो भी करंट सेमेस्टर है 6 सेम का, उसका यहाँ पे जो है वो CGPI जो है वो डालना रहेगा। अब ठीक, सो टोटल सब्जेक्ट फेल इन डिप्लोमा फ्रॉम फर्स्ट टू करंट सेमेस्टर। अब सपोज डेट कि आपने 6 सेमेस्टर है, अब 6 सेमेस्टर में किसी भी सेमेस्टर में बैकलॉग आपका लगा होगा, वो यहाँ पे डालना रहेगा। एज अ सपोज फॉर एग्जांपल कि डिप्लोमा 2 में मेरा 2 बैकलॉग लगा है, तो यहाँ पे डिप्लोमा 2 टोटल बैकलॉग 2, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है मेंशन करना रहेगा। टोटल लाइव बैकलॉग, यानी अभी कोई भी बैकलॉग अभी लाइव है जो भी हो उस तरीके से यहाँ पे आपको डाल देना है। हाइट एंड सेंटीमीटर, आपका जो भी हाइट है वो यहाँ पे सेंटीमीटर में डालना है। वेट है, वेट आपको डालना रहेगा। मर्चुअल स्टेटस में आपका सिंगल या मैरिड या जो भी हो आप यहाँ पे मेंशन करके एंड दैट इज़ सबमिटेड आपको कर देना है। देखो सिंपल फॉर्म है, कोई भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इजी तरीके से भर सकते हो, जैसे जैसे मैंने स्टेप टू स्टेप बताया एज इट इज़ आपको उसी तरीके से जो है वो फॉर्म भर के रखना है। ठीक है, सिंपल है। सो ये जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, आप वहाँ से जाइए, इजी तरीके से आपको मिल जाएगा, लिंक ओपन होगा एंड एज इट इज़ आपको जो है वो फॉर्म भर देना है। सो किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है, जॉब लोकेशंस क्या है, कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है, कौन से ईयर ऑफ पासिंग एलिजिबल है, ये सारी डिटेल जो है वो मैं ऑलरेडी आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया हूँ। बट फिर भी किसी चीज़ की इंक्वायरी लगती हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। सो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप घर बैठे कंपनी में अप्लाई कर सकते हो बिना किसी चार्जेस के। आगे भी अगर आपको ऐसी जॉब की नोटिफिकेशन चाहिए सो उसके लिए मेरे ATN चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जो वैकेंसी आती है वो लिमिटेड रहती है, लिमिटेड टाइम के लिए रहती है। सो उस बेसिस पे आपको बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूरी रहेगा। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। सो अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले जॉब की नोटिफिकेशन में, देखेंगे किस तरीके से कंपनी में अप्लाई करना है, जॉब लोकेशंस क्या है, ये सारी डिटेल्स हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जॉब के नोटिफिकेशन में। सो तब तक के लिए इतना ही, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ एंड गुड बाय।